बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मौजू मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो पाकिस्तान का शुगर सेक्टर है। ये जो चीनी है ये एक अजीब व गरीब किस्म का मामला है पाकिस्तान के अंदर। कोई 82 से 83 टोटल शुगर मिल्स हैं और इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो वही है जो पाकिस्तान में हर दफ़ा आपको एक चीज़ नज़र आती है और उस बला का नाम मिस मैनेजमेंट है। उसी मिस मैनेजमेंट की मद में एक्सप्लॉयटेशन भी है। उसी एक्सप्लॉयटेशन की मद में जो ताकतवर लोग हैं वो उस सारी सिचुएशन का इस्तेसाल करके नाजायज़ मुनाफा भी कमाते हैं। अभी आप ये देखें कि मार्केट में चीनी तकरीबन 200 रुपए को टच कर चुकी है और पिछले 6-7 माह के अंदर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का अनप्रेसिडेंटेड, यानी इस तरह की मिसाल नहीं दी जा सकती। 25-30 रुपए तक था, 100 रुपया कीमत में इजाफा हुआ है और 1 रुपया कीमत जब बढ़ती है तो शुगर मिल मालकान और पूरा जो सेक्टर है वो अवाम की जेबों से 6 अरब रुपया निकालते हैं 1 रुपए की इंक्रीज में। अब इस सारा जो इशू है मैं पूरा एक पिक्चर आपके सामने बयान करूंगा और आखिर में मैं ये बताऊंगा कि इसका हल क्या है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत वक्त से, इनसे भी या जो पिछली हुकूमत थी उससे भी, पिछले साल जो पाकिस्तान का ऑफिशियल डेटा है, ये मेरा इजाद कर रहा डेटा नहीं है, उसके मुताबिक शुगर के जो गन्ना है उसकी पैदावार 91.111 मिलियन टन हुई, जो पाकिस्तान का हिस्टोरिक सबसे ज्यादा जो है वो क्रॉप है, जो कि 2020-21-22 में 88.615 मिलियन टन था। तकरीबन इसके अंदर जो इंक्रीज है वो 2.8% की का इंक्रीज है। तो इतनी बंपर क्रॉप के बाद जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि या तो पाकिस्तान में गुड़ ज्यादा बनना शुरू हो गया, मुमकिन है, मुझे नहीं पता, जो लोग इस सेक्टर पे काम करने वाले हैं उनको ये देखने की जरूरत है। या तो गुड़ ज्यादा बना है या ये जो मिल मालकान हैं ये अपनी प्रोडक्शन कम दिखा रहे हैं। एक तो ये डिटरमिन करना जरूरी है कि ये प्रोडक्शन कम क्यों दिखा रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है। मैं किसी पे कोई इल्जाम आयद नहीं कर रहा, मैं वो सवालात उठा रहा हूं जो सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है इस पूरे इशू को समझने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब इन्होंने देखा कि ज्यादा है, चूंकि पैदावार भी ज्यादा हुई थी और इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमत बढ़ रही थी, तो ये एक समरी लेकर आए इसहाक डार साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने उस समरी पे 2,50,000 टन अप्रूव किया। लेकिन इस कंडीशन के साथ उन्होंने अप्रूव किया कि आप डोमेस्टिक मार्केट में चीनी की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। ये कंडीशन थी उसके अंदर। उसके बाद चीनी की कीमतें बढ़नी शुरू हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी ने चीनी की कीमत मुकर्रर की, तमाम कैलकुलेशन को और कॉस्ट को सामने रखकर तकरीबन 98 से 100 रुपया, आप 100 रुपया कर ले, बजाय इसके कि हम अराउंड में कोई फिगर दें, 95 से 100 के दरमियान उन्होंने रखी थी, 100 रुपया उन्होंने कीमत मुकर्रर कर दी। अब हुआ ये है कि कीमत उस टाइम तो ग्रेजुअली बढ़ती रही। अब जब से ये निगरान आए हैं, चूंकि ये बहुत लाइक लोग आ गए हैं, बहुत अक्लमंद लोग आ गए हैं, अल्लाह इन अक्लमंद लोगों से पाकिस्तान को महफूज रखे, इनके आने के बाद इसकी कीमत में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। चूंकि मिल मालकान्स को, स्टॉकिस्ट को, रिटेल को, इन सबको पता है
कि इनको समझते समझते भी ये अपना इतना मुनाफा बना लेंगे। उसको मैं बताऊंगा कि उस मुनाफे को इस्तेमाल कैसे करना है इन्होंने, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा आखिर में। तो अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस टाइम 180 से 200 रुपए के दरमियान, 200 कुछ इलाकों में टच कर चुकी है कीमत। अभी थोड़ी देर पहले तक मैंने चेक किया, कुछ इलाकों में 198 से लेकर 200 रुपया पर केजी शुगर अवेलेबल है रिटेल पे। कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई सूबाई हुकूमत पूछने वाली है, ना कोई मरकजी हुकूमत पूछने वाली है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पूछने वाली है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। अब हुआ ये कि ईसीसी ने जो अपनी लास्ट मीटिंग की, उस मीटिंग में उन्हें यह बताया गया कि हमारे पास एफबीआर के डेटा के मुताबिक 2.2 मिलियन टन्स मौजूद है, जो कि 30 नवंबर तक की रिक्वायरमेंट के लिए, बल्कि कैरी ओवर करने के लिए भी है। पाकिस्तान में कुछ 4,85,000 टन तकरीबन मंथली कंजम्पशन है। तो ये 3 से 4 माह के लिए सफिशिएंट स्टॉक है। हो क्या रहा है, ये प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये है कि चीनी मिल मालकान अपने लोगों को जब चीनी रिलीज करते हैं, उसका एक डेटा भी उनके पास अवेलेबल होता है, जो स्टॉकिस्ट है उनके पास भी अवेलेबल है। एक तो ये डिफाइन करने की जरूरत है कि कितने अरसे तक जो चीनी पड़ी हुई है वो होर्डिंग में नहीं है, यानी जो किल्लत और जखीरा अंदोजी है उसको वो क्लैरिटी है, जो गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर क्लैरिटी है, लेकिन इन चीजों को पब्लिसाइज करें ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले कि ये जो स्टॉकिस्ट है उनकी निशानदेही कर सकेंगे, इनके पास इन्होंने चीनी होल्ड करके रखी हुई है, जखीरा अंदोजी की हुई है। हो ये रहा है कि यहां से चीनी वो लोग खरीद कर, इंटरनेशनल मार्केट में चूंकि कीमत बढ़ चुकी है, तो वो चीनी पाकिस्तान से स्मगल हो रही है। अब अगर तबीयत पे नागवार न गुजरे तो उन लोगों से मैं सवाल करता हूं जिनका बॉर्डर्स के ऊपर कंट्रोल है, ये कैसे मुमकिन है कि आपकी मर्जी के बगैर ये सारा कुछ हो रहा है? तो अपने गिरेबान में झांक लें। नाम हम अभी तक नहीं ले रहे, कस्टम्स को हम ब्लेम किए जा रहे हैं, लेकिन कस्टम्स के अलावा भी कुछ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं और फौज भी शामिल है उसके अंदर। तो भाईजान ये बिल्कुल पोरस बॉर्डर है, लेकिन जो एस्टिमेट्स बता रहे हैं, अब ये दोबारा से इस पे करने की जरूरत है कि तकरीबन 10 लाख टन चीनी, 1 मिलियन टन चीनी स्मगल आउट हुई है। इसका एग्जैक्ट फिगर डिटरमिन और सर्टन करने की जरूरत है। उसके नतीजे में शॉर्टेजेस क्रिएट हो रही हैं, यहां से स्मगल हो रही है, उसको रोक लें, अल्लाह का खौफ कर लें। कितने पैसे खाएंगे आप लोग? अल्लाह का खौफ कर लें। कोई खौफ नहीं रहा, कोई खौफ नहीं रहा आप लोगों के दिलों में। आपको सिर्फ पैसों की दिलचस्पी है। पैसे कहां से आते हैं? वो मुल्क होगा तो पैसे भी आएंगे, मुल्क ही नहीं रहेगा तो पैसे कहां से आएंगे? अब उसके अंदर स्मगल आउट चीजें हो रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ज्यादा है। अच्छा, एक ये भी पॉसिबिलिटी डिस्कस हुई कि चीनी को इंपोर्ट कर लिया जाए। देखें, ब्राजील की हुकूमत के साथ राब्ता हुआ है, टीसीपी ने ये उनको लेटर लिखा है कि आप ये बताएं कि क्या चीनी यहां पे अवेलेबल है अगर हम आपसे इंपोर्ट करें। तो 220 रुपए लैंडेड कॉस्ट पड़ रही है, कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस उसके अलावा है, यानी रिटेल पे 250 रुपए में पड़ेगी। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, जो स्टॉक अवेलेबल है, पाकिस्तान को इस टाइम चीनी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो स्टॉक है वो मार्केट तक पहुंचाने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि यहां से खरीद कर वो स्मगल आउट ना कर रहे हो। ये दो चीजें हैं जिस पे काम करने की जरूरत है। और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और तहसील, यहां तक वो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट अपना काम करें और ये देखेंगे कहीं कोई जखीरा अंदोज इससे नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें इन चीजों पे एक तो
और एक और बड़ा अजीबोगरीब काम कर दिया सिंध की हुकूमत ने, वो शुगर केन की जो अगली क्रॉप आई नहीं है उस क्रॉप की कीमत को मिनिमम इंडिकेटिव प्राइस हायर साइड पे फिक्स करके चले गए हैं। और अगर वही प्राइस फिक्स हो जाती है तो चीनी की कीमत अगले साल भी कम नहीं होने वाली। ये एक अलग फियास्को और प्रॉब्लम है। अब इस सारा जो गेम है इसका बेनिफिशियरी कौन है? अब अगर हुकूमत इंटरवीन कर भी ले और इसकी कीमत को कम भी कर ले तो जिन लोगों ने मुनाफा कमाना है वो 2 महीनों में मुनाफा कमा चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये शुगर केन की क्रॉप एक पॉलिटिकल क्रॉप है और शुगर इंडस्ट्री एक पॉलिटिकल इंडस्ट्री है। इन्होंने अपने अगले इलेक्शंस के पैसे निकालने हैं। असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्होंने अपने पैसे जो इलेक्शनों में खर्च करने हैं इन्होंने पाकिस्तान की अवाम की जेब पे डाका डालकर इन्होंने निकालने हैं। इसलिए ये मैं सारा सिनेरियो आपके सामने और जो पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके सामने मैं ये सारा मुद्दा बयान कर रहा हूं। और एक और बात, एफबीआर का क्लेम ये है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा हुआ है। अगर अरबों की गेम हो तो ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पता नहीं क्या कर रहा है। उसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि वो ट्रैक एंड ट्रेस क्या इफेक्टिव है, क्या वो वही प्रोडक्शन गेज कर रहा है जो कि रियल है। ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाबात की जरूरत है। इन लोगों ने पाकिस्तान की जेब, अवाम की जेब पे डाका डाल लिया है, अपने इलेक्शंस के अखराजात निकाल लिए हैं और पाकिस्तान के अवाम के पास स्वाय रोने धोने के कोई हल नहीं है। अब इसका हल क्या है? इस सेक्टर का एक हल है और दूसरा फिर मैं जो देखने वाले हैं उनसे गुजारिश करूंगा। एक हल ये है कि इस पूरे के पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट करें, ना शुगर केन की प्राइस फिक्स हो ना किसी और चीज की प्राइस फिक्स हो। एक प्राइस फिक्सेशन में मुझे एक बात याद आ गई जो करनी बड़ी जरूरी है। जब मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने प्राइस फिक्स की तो उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया। एक तो ये ताकतवर लोगों के पास इनके हक में और इनकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान के कोर्ट्स भी बड़े आगे बढ़ के फैसला करते हैं। पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई नहीं खड़ा। ये जो अशराफिया है ये पाकिस्तान की अवाम के साथ नहीं खड़ी। एक तो ये हल है कि इस पूरे के पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट करें, ना कोई प्राइस फिक्स करें, ना इनपुट की प्राइस फिक्स हो ना आउटपुट की प्राइस फिक्स हो। मार्केट को पूरी तरह से काम करने दें। अगर कोई मोनोपोली या कंपटीशन लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा हो तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके खिलाफ जुर्माना करें, लेकिन फिर कोर्ट सामने आ जाएंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और हमें नेम एंड शेम ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम करें उन जजेस के बारे में जो इन ताकतवर लोगों को स्टे ऑर्डर दे देते हैं और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नाकाम करते हैं। हमें आगे बढ़ के इनके खिलाफ बात करनी चाहिए, हमें अपनी स्किन प्रोटेक्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरा हल ये है पाकिस्तान के आम आदमी के पास, शुगर का बाइकआउट कर दे। ये माफिया का कोई हल नहीं है हमारे पास। जब सब मिले हुए हैं, शुगर का बाइकआउट करें, अपनी जिंदगियों से शुगर को निकाल दें, चीनी को निकालें अपनी जिंदगियों से। नहीं पिएंगे कोई नहीं मर जाएंगे। पाकिस्तान के बाशऊर अवाम चीनी का बाइकआउट करें। इसके अलावा इस माफिया का मुकाबला नहीं किया जा सकता। कोई हल नहीं है। ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। ये तमाम पार्टीज में है। ये मुस्लिम लीग नून में है, ये पीपल्स पार्टी में है, ये पीटीआई में है, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान में है। ये हर पार्टी में घुसे हुए हैं। और सिर्फ घुसे हुए नहीं है, ये पार्टीज के फाइनेंसर्स हैं। जब अरबों रुपए का जेबा अवाम की जेब पे डाका डालते हैं तो ये हर तरह के लोगों को मैनेज करते हैं, कामयाबी के साथ मैनेज करते हैं और टीवी टॉक शोज में बैठ के झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देते हैं। ये सारे मिले हुए हैं और जब तक ये मिले हुए हैं कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि चीनी का बाइकआउट कर दिया जाए। इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास। मेहताब हैदर को नई व्लॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।